आनंद दुबे जी, ये सियासत में हमने बड़े सारे नमूने सुने थे, हमने बड़े सारे आस पड़ोस में नमूने सुने थे, लेकिन अब सियासत में भी नमूने आ गए हैं। 40 सेकंड जरा इस पे आप बोल दीजिए। अमीश भाई नमस्ते। हम सब नमूने नहीं नगीने हैं। इस मिट्टी में हम सब के शामिल खून पसीने हैं और हम सब एक साथ मरने और जीने हैं। भले ही हम अपने सारे जख्मों को बैठकर अकेले पीने हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग नमूने नहीं हैं। हम लोग अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। राजनीति में हार और जीत को मत देखिए। आप हार से निराश मत होइए, जीत से अहंकार में मत जाइए, लेकिन मुद्दे उठाते रहिए। लेकिन आज इस देश में महंगाई के नहीं, मुद्दे बिल्कुल हैं, बिल्कुल मुद्दे बेरोजगारी के उठाते मुद्दे रहिए। हैं। हार से आपको कोविड निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मित्र भी हूं, मैं आपको यही बोलूंगा, हार से बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप निराश मत होइए, और आप तो निराशावादी हो भी नहीं, लेकिन निराश मत होइए। लेकिन हार पे अगर हार हो, और इतनी बुरी हार हो, तो मन में जरूर थोड़ी कुंठा होती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप भी विपक्ष में थे, जब बीजेपी सत्ता में आई आप विपक्ष में ही बैठे रहे। ओके, ये एक होता है मन के अंदर। अमीश भाई, लेकिन आपकी इस उदारता नहीं, आपके इस उदारता के लिए, इस साधुवाद मित्रता के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या करें, हम पूरी जिंदगी इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। 2019 से पहले हमने कभी एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं किया। हम 2019 से 2025 तक उनके साथ हैं। फिर वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। कोई बात नहीं, लड़िए, जीतिए चाहे हारिए। अरे आप कांग्रेस के नहीं, आप तो समाजवादी के भी साथ आ गए। यूपी के अंदर अबू आजमी और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी आपके साथ थे। बाद में आदित्य ठाकरे ने बोला सपा तो बीजेपी की टीम है। नहीं, अबू आसिम आजमी को बोला था कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो अबू आसिम समाजवादी को नहीं कहा था, क्योंकि यही हाल कांग्रेस का भी है। यही हाल कांग्रेस का भी। अमीश भाई, दिल्ली के नेता अच्छे हैं, राहुल जी हैं, खरगे साहब हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के नेता अपने पार्टी तो एक ही है। कमाल की बात करते हैं आप। हाँ, पार्टी तो एक ही है। हाँ, लेकिन अब क्या करें। अब कांग्रेस हाँ, पर्यटक पार्टी है, ये कांग्रेस को नहीं बोल रहे, कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र को आप बोल रहे हैं। और अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम है, वो अब समाजवादी पार्टी को नहीं बोल रहे। आपके नेता ने बकायदा बोला सपा ने धोखा करा है हमारे साथ। लेकिन मैं आऊंगा इस विषय के ऊपर। लेकिन सुनील यादव सही बोल रहे हैं। सही बोला क्या? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा हमने कहा था, अबू आसिम आजमी जी के लिए कहा था, पूरे समाजवादी के लिए नहीं कहा था। और वही हाल अब मुंबई कांग्रेस के लोग अपने अहंकार के चरम पर कहते हैं हम अकेले सियासत में नमूनेबाजी की बात पर आऊं, क्या कहती है वो बताओ। सुनील यादव, ये सियासत में सबसे बड़ी नमूनाबाजी तो यही है। गठबंधन साथ साथ है, लेकिन एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। तो नमूनापंथी कौन कर रहा है? ये सियासी नमूना कौन है? मैं बाद में आता हूं। ये जो योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी के बीच में चल रहा है, मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले इसी के ऊपर 40 सेकंड बात कर लेते हैं। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी नैतिकता और इतना शिष्टाचार होना चाहिए कि ऐसे शब्दों से बचा जा सके। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का और कांग्रेस का तालमेल अच्छा ना हो। अरे आपका भी नहीं ठीक हुआ। कहीं होता है बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं होता है कि बहुत नहीं। हमारा तो ठीक है। हमने तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके और पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश इकलौता वो प्रदेश है जिसने, अरे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां बीजेपी की बी टीम है, आपको कहती है शिवसेना। बोले बीजेपी के एजेंडे पे आप लोग काम करते हैं। कौन क्या कह रहा है? कौन नहीं आपके सामने ही कह रहा है। देखिए, हमको कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं। हम अपनी, आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करके बोले कि आज अंधेरा है तो कैसे काम चलेगा? हम नहीं, अरे आप बोलने नहीं देते। अरे सुनील भाई बोलने दूंगा आपको। बात भरी दोपहरी की नहीं है, बात भरी दोपहरी की नहीं है। भरी दोपहरी की कहावत तो लागू होती है बीजेपी पर। अच्छा, क्या आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और करते क्या हैं? उसका उल्टा करते हैं। तो भरी दोपहरी में अगर आंखों में कोई धूल झोंकना जानता है तो बीजेपी के लोग जानते हैं। तो उससे देश को बचाना है। और मैं फिर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा।
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला हुआ है और चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रुका है, उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिना सरकार के संरक्षण के ये हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो सकता था। या मैं ये कहूं कि बिना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के बिना जो आरोपी अभी भी टहल रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में यह क्षमता है कि किसी को भी 24 घंटे में गिरफ्तार कर ले, देश और विदेश कहीं पर भी। वो लोग लखनऊ में ही घूम रहे हैं, जो आरोपी लोग हैं वो मीडिया में आकर के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जो मददगार लोग हैं। हो क्या रहा है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए जी, लेकिन मैं बिल्कुल योगी आदित्यनाथ पे आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, लेकिन आप महाराष्ट्र के ऊपर आप कन्नी काट गए। पे तो बात कर लेने दीजिए। अरे आपने तो पूरी बात करी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर आप कन्नी काट गए। महाराष्ट्र पे तो निपटारा हो रहा है, उस पर आप कन्नी काट गए पूरी तरह से, उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। मैं रालोद के प्रवक्ता के पास जाता हूं, रोहित अग्रवाल। महाराष्ट्र, हाँ बोलिए, महाराष्ट्र पे बोलिए, 30 सेकंड बोलिए महाराष्ट्र पे। देखिए महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है। कब सिरप से बच्चे महाराष्ट्र में नहीं मरे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे राज्यों में मरे, हालांकि वहां भी बीजेपी की सरकार है। हो क्या रहा है भाई? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपाइयों से और संगी साथियों से कि कम से कम बच्चों पर तो रहम करो, उनको तो, उनकी तो जान बख्श दो, बाकी तो आप पूरा देश ही लूट रहे हैं। ओके, मैं रोहित अग्रवाल रुक करता हूं। रोहित अग्रवाल, ये नमूने वाली राजनीति क्या है? दिल्ली और लखनऊ वाला नमूना क्या है? मुझे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन के सिर्फ एक ही कहावत याद आती है, गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से इनको परहेज है। स्थिति साफ है कि एक कहावत बहुत चल रही है दिल्ली में इस समय कि डायनासोर वापस आ सकता है पर कांग्रेस वापस नहीं आएगी। और डायनासोर आप देखिए किस तरीके से शिवसेना को महाराष्ट्र में खा गया और अब समाजवादी पार्टी को खाने की तैयारी कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का हाल किया है, अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि उनका क्या हाल होने वाला है। स्थितियां देखिए, पहले आप आंदोलन करोगे, नहीं जी नहीं हमें बहस चाहिए सदन के अंदर, सदन में बहस शुरू होगी, राहुल गांधी विदेश भाग जाएंगे। और यही स्थिति यहां पे हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि किसी भी मुख्य मुद्दे के ऊपर इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नमूना आया कहां से? दिल्ली का नमूना, लखनऊ का नमूना, नमूने पे नमूना, ये नमूना है कौन? नहीं, नमूना कौन है तो जनता समझ रही है और जनता ने उन नमूनों को ठिकाने भी लगा दिया है। केंद्र के अंदर कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का क्या हाल कर रखा है वो सबको पता है। और नमूना शब्द ये किसके लिए इजाद हुआ है ये भी हम सब जानते हैं और जनता बेहतर तरीके से समझ रही है कि ये किन नमूनों की बात हो रही है। आंसर माय क्वेश्चन, हु इज नमूना? कौन है नमूना? नहीं, कई बार जरूरी नहीं होता अमीश जी, आंखों के सामने होते हैं नमूने, परंतु कई बार होता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, काणे को काणा नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश का बच्चा समझ रहा है कि नमूना कौन है, कौन विदेश के अंदर है जब सदन चल रहा है, कौन विदेश के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। ये सब बिल्कुल क्लियर है। विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, ये बीजेपी कह रही है नमूने पे उड़ता तीर लिया तो समाजवादी पार्टी ने। उन्हें कैसा लगा लखनऊ का नमूना वहीं से आ रहा है और दिल्ली का नमूना कहीं और से आ रहा है, ऐसा क्यों लगा? बीजेपी ये बात कह रही है, उड़ता तीर लिया है आप लोगों ने। अमीश भाई, अगर हम ये इन लोगों की बात को स्वीकार कर लें कि जो विदेश सबसे ज्यादा जाता है वो सबसे बड़ा नमूना है, तो इस देश में सबसे बड़ा नमूना कौन हुआ? भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाला व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे तो सबसे बड़े नमूने का नाम क्या है? आप अगर नहीं बता पाएंगे तो कम से कम आपके दर्शक तो जान रहे होंगे कि सबसे बड़ा नमूना कौन है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको कुछ नहीं करना है अमीश जी। अमीश जी, आपको उत्तर प्रदेश के नेताओं की फोटो अपने चैनल पे दिखाना है और पूछना है नमूना कौन दिख रहा है। अपने आप इस देश के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग आपको उसमें कमेंट करके बता देंगे कौन नमूना दिख रहा है।